नमस्कार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आइए आपको बता दें क्या है खास हमारे पास आप सबके लिए। जी हां, आज के इस अंक में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, ज्ञान, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू और अन्य विश्वविद्यालयों से जुड़ी शिक्षा जगत की गतिविधियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ ज्ञान विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियां, और साथ ही हम आपके साथ साझा करते हैं रोजगार की संभावनाएं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाते रहें। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, और सबसे पहले सुनते हैं शिक्षा जगत की मुख्य जानकारियां। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 जुलाई तक। इग्नू ने जारी की जून 2022 तक टर्म एंड एग्जामिनेशन की डेट शीट। इग्नू में बढ़ी जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 के लिए असाइनमेंट जमा करने की तारीख। इग्नू के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स ने लॉन्च किए कुछ प्रोग्राम्स। जानकारी लीजिए इग्नू के मानविकी विद्यापीठ के नए प्रोग्राम एमए इन हिंदी व्यावसायिक लेखन और इग्नू के स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोग्राम पीजी डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में 3 दिवसीय मिलेट्स फिएस्टा का आयोजन किया जाएगा। 29 से 31 जुलाई तक चलने वाले इस मिलेट्स फिएस्टा को IHM पूसा, IIMR हैदराबाद और इफ्का मिलकर आयोजित कर रही हैं। और सीए दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 14 अगस्त तक। और अब ये सभी खबरें विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 31 जुलाई 2022 तक पंजीकरण कर सकते हैं। इस संबंध में इग्नू ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। दाखिले के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट online.rr.ignu.ac.in के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज के फोटो की स्कैन कॉपी की जरूरत पड़ेगी। अलावा इसके जाति प्रमाण पत्र भी संबंधित अभ्यर्थी को अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि निर्धारित अंतिम तारीख के बाद आवेदन नहीं किया जा सकता है, इसलिए अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तारीख या उससे पहले तक पंजीकरण जरूर करवा लें। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह से जरूर पढ़ें। केवल नियमानुसार किया गया पंजीकरण ही मान्य होगा। किस तरह करें पंजीकरण, आइए आपको बता दें। सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट online.rr.ignu.ac.in पर जाएं। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। मेल आईडी आदि मांगी गई जानकारी को दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें। आवश्यक विवरण और दस्तावेज को अपलोड करें। अब सबमिट करें और प्रिंट निकाल लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन TEE 2022 के लिए फाइनल परीक्षा डेट्स जारी कर दी हैं। उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर डेट शीट देख सकते हैं। जून TEE 2022 22 जुलाई से 5 सितंबर तक होगा। जून 2022 TEE परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। छात्रों को हॉल टिकट जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। छात्र नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं और जारी होने के बाद अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें और हॉल टिकट पर छपे निर्देशों का पालन करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाएं। होम पेज पर डाउनलोड जून TEE 2022 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें। अपनी लॉगिन डिटेल एंटर करें।
जून टीईई 2022 हॉल टिकट स्क्रीन पर नजर आएगा। भविष्य के लिए आप हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लें। इग्नू जुलाई सेशन 2022 एडमिशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इग्नू सत्र 2022 के लिए असाइनमेंट जमा करने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इग्नू के नए सत्र सेमेस्टर में असाइनमेंट इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर नोटिस पढ़ सकते हैं। इग्नू के असाइनमेंट की तारीख आगे बढ़ाने से कई छात्रों को फायदा होगा। जिन छात्रों ने अभी तक जून टीईई 2022 के लिए अपनी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शोध प्रबंध, फील्ड वर्क और इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा नहीं की है, वो अब 31 जुलाई तक रिपोर्ट जमा कर सकेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ ने 3 नए कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम हैं एमए वैदिक अध्ययन, वास्तुशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और वैदिक गणित में प्रमाण पत्र कार्यक्रम। शिक्षार्थी इसमें एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स ने थिएटर और ड्राइंग में संबंधित कोर्स शुरू किए हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें इग्नू की वेबसाइट। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज से शिक्षार्थी पीजी डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में दाखिला लेकर अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर BK पटनायक। डियर लर्नर, आप लोग को जानकर खुशी होगा, स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, पीजी डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम का खूबी ये है जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, बहुत सारे विषय का संगम है, क्योंकि इसमें आपको अर्बन इकोनॉमिक्स भी मिलेगा, मैनेजमेंट भी मिलेगा, इसमें सोशियोलॉजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब विषय के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी दे रखा है। और ये ऐसे ही प्रोग्राम है जो हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में दे जा रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, मेट्रो में काम कर रहा है, दिल्ली मेट्रो हो, चेन्नई मेट्रो हो। ये प्रोग्राम हुड को भी स्पॉन्सर किया है। सो ये अक्रॉस द डिसिप्लिन बहुत सारे जो अधिकारी है अर्बन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, वो लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं। सरकार का बहुत सारे जो प्रायोरिटीज है वो अर्बन सेक्टर के ऊपर है। और इसकी और एक खूबी ये है, ये आपको लैटरल एंट्री का जो सुविधा है, कोई भी छात्र पीजी डिप्लोमा अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के बाद चाहता है मास्टर प्रोग्राम करने के लिए, वो डायरेक्टली सिर्फ दूसरे साल का फी दे कर एडमिशन ले सकता है। इसके बारे में कोई विस्तृत में जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। वो है BK पटनायक, PA, B फॉर बॉम्बे, K फॉर कर्नाटक, PATANAIK@ignu.ac.in। धन्यवाद। इग्नू के मानविकी विद्यापीठ ने जुलाई सत्र के लिए हाल ही में MA इन हिंदी व्यावसायिक लेखन पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू के मानविकी विद्यापीठ की प्रोफेसर रीता सिन्हा। इग्नू के हिंदी विभाग के द्वारा MA हिंदी व्यावसायिक लेखन का कोर्स है। जो भी इच्छुक छात्र हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों को कई क्षेत्र में सीखने का अवसर मिलेगा। प्रथम वर्ष में वे साहित्य का अध्ययन कर सकेंगे और अगर साहित्य के क्षेत्र में उनकी रुचि होगी तो कालांतर में वे इसमें नेट भी कर सकने में समर्थ होंगे और इसमें आगे वे अपनी पढ़ाई को जारी रखने में भी समर्थ हो सकेंगे। दूसरे वर्ष में व्यवसाय से संबंधित जैसे जनसंचार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि के संबंध में उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा और विद्यार्थी जो कि मीडिया के क्षेत्र में अपना करियर तलाशते हैं, करियर देखते हैं, उन्हें इस क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। सिनेमा के क्षेत्र में वे बहुत कुछ सीख सकेंगे। उनका स्किल डेवलपमेंट का
एक प्लेटफॉर्म उन्हें प्राप्त होगा। उसी तरह से टेलीविजन के क्षेत्र में, रेडियो के क्षेत्र में, अखबार के क्षेत्र में और जनसंचार के अन्य माध्यमों के क्षेत्र में उन्हें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यह कोर्स 72 क्रेडिट का है और इसके लिए मिनिमम 2 वर्ष लगेंगे और मैक्सिमम 4 वर्ष लगेंगे। बीच में भी जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उन्हें साहित्य के क्षेत्र में ही अध्ययन करना है, तो उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम वर्ष में वे जो पहले एमए में पढ़ाया जाता रहा है, MHD 1, MHD 2, MHD 3, MHD 4 और MHD 6, उसका वे अध्ययन कर सकते हैं और कालांतर में वे इसका विस्तार भी कर सकते हैं हिंदी के अन्य कोर्स के माध्यम से। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में मिलेट्स फिएस्टा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 29 से 31 जुलाई तक चलने वाले इस मिलेट्स फिएस्टा को IHM पूसा, IIMR हैदराबाद और इफ्का मिलकर आयोजित कर रही हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में खाने पीने की चीजों के स्टॉल के साथ साथ उसके बनाने के तरीकों, प्रेजेंटेशन आदि के बारे में बताया जाएगा और प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस संबंध में बता रही हैं IHM पूसा के डॉक्टर अंशु सिंह। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु सिंह, वरिष्ठ व्याख्याता, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा, नई दिल्ली। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि IHM पूसा, जो इग्नो और नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि रैंक नंबर 1 है सारे भारत में, उन्होंने आयोजन करने की सोची है 29, 30, 31 जुलाई को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ एक मिलेट फिएस्टा करने की। ये मिलेट फिएस्टा एक कार्निवल होगा जिसमें कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इसको इनॉग्रेट करेंगे और ये हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्योंकि अगले साल सन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का आयोजन किया जा रहा है सारे विश्व में। तो उसको देखते हुए हमारी इंडिया में भी हम लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जो मिलेट फिएस्टा है 29, 30, 31 जुलाई को, ये एक बहुत अच्छा माध्यम रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे स्टूडेंट्स जो कि पैन इंडिया बैठे हैं, हमारे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी मिलेट्स के लिए। मिलेट्स होता है हमारा मोटा अनाज, तो इस पे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी इन्फोग्राफिक्स के द्वारा। यहाँ पे स्टॉल लगाए जाएंगे जिसमें तरह तरह की जानकारी होगी। पैनल डिस्कशन होगा एमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ, शेफ्स के साथ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ, इकोनॉमिस्ट के साथ, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे हम मिलेट्स को प्रमोट कर सकते हैं, कितनी अच्छी है ये मिलेट्स हमारे एनवायरमेंट के लिए, कितना सारा इसमें न्यूट्रिशन है, पोषण भरपूर है इन मिलेट्स में। तो इसको हमें वापस इंडिया में यूज करना है। बहुत कम जगह यूज हो रहा है, तो इसको हमें प्रमोट करना है कि हर घर में हमारा मिलेट इस्तेमाल हो। तो उससे रिलेटेड कुकरी शोज होंगे जिसमें कि बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, मेक्सिकन कुजीन बनाई जाएगी, तरह तरह की विश्व की कुजीन हमारे मिलेट्स, जो कि मिलेट्स 5000 साल से हमारे भारत में ग्रो हो रहे हैं, बट उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये समय है कि हम मिलेट्स को प्रमोट करें। यहाँ पे हमारे पास सेलिब्रिटी शेफ्स होंगे जो कि हमें डिफरेंट कुकिंग के माध्यम से क्या क्या हम मिलेट से बना सकते हैं वो बताएंगे। IHM पूसा के विद्यार्थी वहाँ पे स्ट्रीट प्ले करेंगे। स्ट्रीट प्ले भी मिलेट्स के ऊपर होगा, जिसमें कि उसके पोषक तत्व के बारे में बताया जाएगा कि कैसे वो एग्रीकल्चर में फार्मर्स को हेल्प कर रहा है, कृषि को बढ़ावा दे रहा है, तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। कैसे उसमें हम कार्बन फुटप्रिंटिंग कम कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए कैसे ये हेल्प करेगा, इन सब के बारे में हमें बताया जाएगा। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत आइडियाज मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट कर रहे हैं, कैसे रूरल बच्चे या अर्बन एरिया में जिनके पास थोड़े से भी लैंड है वो ऑर्गेनिक तरीके से मिलेट को उगा सकते हैं और मिलेट से क्या प्रोडक्ट्स वो कल को मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसे भी बच्चों को स्टार्टअप के आइडियाज वहाँ मिलेंगे। तो ये चीजें हैं, इसके लिए मैं आप सब
आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना समय निकाल के 29, 30, 31 जुलाई को दिल्ली हाट नई दिल्ली में आइए और अपना समय बिताइए, अपने परिवारजनों के साथ आइए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर होगा और हम सब इंतजार करेंगे आप लोगों से मिलने के लिए और अपनी जानकारी आप लोगों से शेयर करने के लिए। धन्यवाद। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ICAI-CA फाउंडेशन परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 14 अगस्त 2022 के लिए बढ़ा दी है। जो छात्र दिसंबर 2022 में होने वाली CA परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, वे ICAI की आधिकारिक वेबसाइट ICAI.org पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 12वीं के रिजल्ट में देरी के कारण छात्र परेशान न हो, इसके लिए ICAI ने रजिस्ट्रेशन डेट 14 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार CA दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों को अपनी 12वीं की परीक्षा की मार्कशीट ICAI परीक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव को अंतिम तारीख 10 सितंबर तक भेजना होगा। हालांकि अभी तक CA फाउंडेशन परीक्षा की डेट घोषित नहीं की गई है। ICAI ने इंटरमीडिएट फाइनल कोर्स की परीक्षा डेट जारी की है। CA इंटरमीडिएट फाइनल ग्रुप A की परीक्षा 2, 4, 6 और 9 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। तो ये थी शिक्षा जगत की मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोता, इस समय सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट में आइए लेते हैं जानकारी डिजिटल मीडिया में करियर बनाने की। डिजिटल मीडिया काफी तेजी से उभरता हुआ करियर ऑप्शन है। भविष्य में मीडिया का ये रूप सबसे ज्यादा प्रचलन में होगा, इसलिए इस सेक्टर में करियर को लेकर कोई दो राय नहीं है। निश्चित ही ये फील्ड कैरियर की संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। इसमें करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद डिजिटल मीडिया या मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कर इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। हालांकि इंडिया में अब तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के कॉलेजेस की कमी नहीं है, लेकिन 12वीं के बाद में बैचलर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म 3 वर्षीय या डिप्लोमा 2 वर्षीय किया जा सकता है। वहीं ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय मास्टर डिग्री में दाखिला लिया जा सकता है। फेमस और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से मिलता है। वहीं कुछ सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट भी प्रवेश मिल जाता है। मीडिया के क्षेत्र में करियर की बेहतरीन संभावनाएं नजर आती हैं। ये नए युग का मीडिया है जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। दिनों दिन इंटरनेट टेक्निकल का चलन बढ़ता ही चला जा रहा है। यही नहीं, सरकार भी डिजिटल इंडिया के लिए तेजी से कार्यरत है। यहाँ पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मतलब है कि आप लोग अखबार पढ़ने और टीवी पर समाचार देखने के बजाय इंटरनेट पर न्यूज पढ़ना या देखना पसंद करते हैं। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि अब हर शख्स के पास स्मार्टफोन है और ये लोग अपने मोबाइल पर ही समाचार देखना या पढ़ना पसंद करते हैं। मीडिया का ये माध्यम न्यू मीडिया अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म की तुलना में काफी सस्ता है। इसके लिए किसी स्पेसिफिक टाइम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फोन हमेशा आपके पास ही रहता है, जिससे आप किसी भी समय न्यूज देख सकते हैं। डिजिटल मीडिया काफी कंफर्टेबल या सुविधाजनक है, इसलिए इसका स्कोप बढ़ता ही चला जा रहा है। डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आप टीवी चैनल के न्यूज पोर्टल या वेब पोर्टल में आसानी से जॉब पा सकते हैं। अब तो सभी टीवी चैनल इसलिए न्यूज पोर्टल चलाने लगे हैं कि अधिकांश लोग अब टीवी के बजाय स्मार्टफोन पर समाचार देखने लगे हैं। इसलिए डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ना इन टीवी चैनल की मजबूरी है। यही नहीं, सभी समाचार पत्रों के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि न्यूज पोर्टल स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप किसी भी न्यूज पोर्टल या वेब पोर्टल में जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का न्यूज पोर्टल स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। यहाँ पर जॉब की बात करें कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी, तो आप न्यूज चैनल्स के न्यूज पोर्टल, न्यूज़पेपर के न्यूज पोर्टल और अन्य न्यूज पोर्टल में रिपोर्ट एडिटर, कंटेंट राइटर के तौर पर जॉब हासिल कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन मीडिया या न्यू मीडिया भी कहते हैं। इसके अंतर्गत न्यूज पोर्टल या वेब पोर्टल आते हैं। आपको बता दें कि न्यूज पोर्टल या वेब पोर्टल या न्यूज वेबसाइट ये तीनों एक ही चीज है। डिजिटल मीडिया में करियर बनाने के लिए बहुत से कोर्स हैं,
जिसमें आप एडमिशन यानी दाखिला ले सकते हैं। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, बीएससी इन मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया। बात करें उन शिक्षण संस्थानों की जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं, वो हैं इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म दिल्ली, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी आदि। तो दोस्तों ये थी जानकारी डिजिटल मीडिया में अपना करियर बनाने की। श्रोता इस समय सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका का ये अंक। आइए अब सुनते हैं रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारियां, जहां खुल सकते हैं आपके लिए उम्मीद के दरवाजे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2022। अधिक जानकारी के लिए यहां की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.powergrid.in। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कांस्टेबल के कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए अंतिम तारीख है 29 जुलाई 2022। अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो संस्थान की वेबसाइट लॉगिन कीजिए www.ssc.nic.in। SCI यानी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए अंतिम तारीख 16 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। BDI यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में जनरल मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अंतिम तारीख निर्धारित की गई है 16 अगस्त 2022। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए वेबसाइट www.bdlindia.in। PGDAV कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए अंतिम तारीख है 5 अगस्त 2022। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें वेबसाइट www.pgdavcollege.edu.in। ये थी रोजगार संबंधी कुछ जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। आइए जानते हैं बीता सप्ताह क्यों रहा है इतिहास में खास। 17 जुलाई को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। 18 जुलाई 1857 को बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 19 जुलाई 1827 स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म हुआ। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। 21 जुलाई 1883 में कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल स्टार थिएटर की शुरुआत हुई। 22 जुलाई 1947 की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया। 23 जुलाई 1927 को भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई और 24 जुलाई 1870 को अमेरिका में पहली अंतर्देशीय रेल सेवा शुरू की गई। ये था बीते सप्ताह का इतिहास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। और अब न्याय दिवस पर ये विशेष जानकारी। हर साल 17 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की उभरती हुई प्रणाली को पहचानना है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन 1998 में रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ है। इस संधि की मदद से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी की स्थापना की गई थी। 1998 के बाद से लगभग 139 देशों ने न्यायालय की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 80 राज्यों, दुनिया के हर क्षेत्र के प्रतिनिधि ने इसकी पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस लोगों को न्याय के समर्थन के लिए जागरूक करने और एकजुट करने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को उनके अधिकार के लिए बढ़ावा देना है, साथ ही
इस दिन गंभीर मुद्दों को ध्यान में रखने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने और आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस लोगों को न्याय के लिए एक साथ आने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही अपराधी को ये भी पता होना चाहिए कि अगर उसने कोई गलती की तो उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन बताता है कि हम एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों न हों, जब बात न्याय की आती है तो पूरी दुनिया एक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर एक विशेष जानकारी। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आप हमें हमारे वेब लिंक www.ignuonline.ac.in/ज्ञानधारा पर भी सुन सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है दोस्तों कि हम गागर में सागर भर लाएं। फिर भी यदि हमसे कोई भूल चूक होती है तो आपके मार्गदर्शन की हमें प्रतीक्षा रहेगी। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें खतों के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा पता है कोऑर्डिनेटर ज्ञान पत्रिका, संचार केंद्र इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली 110068। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा आरती कारी हुलू का, आलेख तरन्नुम जहां का। इस कार्यक्रम का संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। तो दोस्तों, अगली कड़ी में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।